जिसपे हम अपडेट चाहते हैं। कराची के इलाके गार्डन से पिछले माह लापता होने वाले 2 बच्चों के बारे में थोड़ी सी पेशरफ्त ये हुई है कि पुलिस कुत्तों की मदद से लियारी नदी तक पहुंच गई है और सुराग रसा कुत्ते ने लियारी कश्ती मस्जिद के करीब बच्चों की मौजूदगी की निशानदही कर दी है और पुलिस ने एक ऐनी शाहिद का बयान भी रिकॉर्ड किया है। पुलिस के मुताबिक ये स्निफर डॉग्स जो हैं बच्चों के कपड़े इनको सुंघाए गए तो वो लियारी कश्ती मस्जिद के करीब जाकर रुक गया और एक ऐनी शाहिद ने बच्चों को कश्ती मस्जिद के करीब देखने की तस्दीक भी की है। तो दिस इज समथिंग, लेकिन आगे क्या हुआ कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस के मुताबिक कश्ती मस्जिद के करीब लियारी नदी है जो दलदली है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस ने मशीनरी की मदद से नदी को बाज़ मकामात पर साफ करके तलाश शुरू कर दी है। 5 साला इलियान उर्फ अली और 6 साला अली रज़ा 14 जनवरी को गार्डन में अपने घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गए थे। अब 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है मगर बच्चों के बारे में पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। लापता होने वाले बच्चों के वालिदैन और अहल खाना ने 2 रोज़ पहले सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करते हुए बच्चों की जल्द बाजियाबी का मुतालबा भी किया था। उधर दूसरा केस सारम वाला जो है उसका भी अभी तक वो भी अभी खास पता नहीं चला, नहीं सुलझ सका है। अब अच्छा, इस केस से मुतालिक मजीद जानेंगे। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज़ हमारे साथ हैं। आरिफ अजीज़ साहब, गार्डन से 2 छोटे बच्चे लापता हुए हैं और अब कई हफ्ते भी हो चुके हैं इस बात को, तो जाहिर है कि ऐसे केस मुश्किल होते हैं लेकिन फिर भी कुछ तो पता चलना ही चाहिए था। और क्या अब पुलिस के पास कोई क्लू है और ख़ास तौर पे स्निफर डॉग्स वगैरह मंगवाए गए हैं तो कोई उम्मीद करें कि मिल जाएंगे बच्चे? देखें, नाउमीदी तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को भी होना चाहिए और मुसलमान होने के नाते तो हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए अल्लाह की ज़ात से और अपनी मेहनत से भी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन से ये 14 तारीख का ये वाक़या है उस दिन से लेके आज तक इसमें एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इसके ऊपर कोई रिलैक्स हुए हो या काम ना किया। और इससे अभी आपकी जब मेरे से बात हो रही है तो भी हम किसी के ऊपर ही अपना वर्कबारी चल रही है। अब उसमें ये थोड़ा सा इस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम एक ये आ रही है कि एक तो टाइमिंग का कुछ अंदाजा नहीं हो रहा है। आपके पास सीसीटीवी कोई नहीं है, आपके पास आई विटनेस कोई नहीं है। अब आप अंदाजे से काम कर रहे हैं, सिर्फ अंदाजे से। पहले बात हो रही थी कि शायद 12:30 से 1 बजे का है, उस पर सारी वर्किंग होती रही। बाद में मालूम चला कि नहीं, ये 1:30 बजे से लेके 2 बजे तक का टाइम है। फिर उसके ऊपर जब आप टेक्निकल असिस्टेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, उस पर टाइमिंग बहुत मैटर करती है। तो अब आपका ये जो वर्किंग होती है ये इसमें बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाता है कि आपकी टाइमिंग का इशू आ जाए। तो अब उसमें आप देखें कि सीसीटीवी जैसे एक मिली थी, उसके ऊपर 1 हफ्ता काम होता रहा। बाद में मालूम चला, अंदाजा हुआ कि शायद ये वो सीसीटीवी नहीं है। फैमिली ने भी बाद में इसको रिकग्नाइज किया कि ये हमारे बच्चे नहीं है। और वो टाइमिंग भी उनकी जो सीसीटीवी में आ रही थी वो तो बच्चे 10 बजे से 10:30 बजे तक पेरेंट्स के साथ बैठे हुए थे। फिर हमको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ा तमाम चीज़ों को। हमारी जो सर्चिंग ऑपरेशंस थे हमारे, वो हम करते रहे, लियारी के एरिया में करते रहे, गार्डन में हमने रीस्टार्ट किया। फिर दोबारा से गार्डन से और नबी बख्श के इलाके से वहाँ से हमने तमाम जो मेन होल्स हैं, जो एम्प्टी हाउसेज हैं या जो ओल्ड कोई ऐसे कोई फैक्ट्री एरिया है जहाँ लेबर एरिया है, फिर लियारी नदी है, इन तमाम चीज़ों को हम 3-3, 4-4 दफ़ा हम सर्च कर चुके हैं। फिर हमने स्निफर डॉग्स हमने मंगवाए, वो उनसे हमने उनको सर्च करवाया। फिर हमारी तब मैं आपको क्या बताऊं कि उसमें हमारी तमाम एफर्ट काफ़ी टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आए हैं। आप बता रहे हैं इस केस में ज़ाहिर है वो पहले सीसीटीवी फुटेज थी, फिर वक्त का तयन नहीं हो पा रहा था। वालिदैन आई वंडर 1 हफ्ते तक अपने ही बच्चों को नहीं पहचान पाए कि वो सीसीटीवी फुटेज में वो उनके बच्चे नहीं हैं, वो एक और फैमिली थी जो अपने बच्चों के साथ ही जा रही थी। अब जाहिर है ये हुआ है कि वो जो स्निफर डॉग्स हैं वो एक मकाम पे जाके रुके हैं। सर, एक 6 साला और बच्चा है सारम जो गायब हुआ था और पुलिस को पता नहीं चल सका था और फिर उसकी लाश मिली। इसलिए आप समझते हैं कि आप अवाम इन मामलात को लेके बहुत परेशान हैं और उसके साथ ज़्यादती की भी तस्दीक हो गई, तो क्या तफ्तीश के लिए इब्तदाई दिनों में कोई कोताही या जवाब तलबी हो सकती है कि उस केस में भी तो ये मसला आया था ना? ये जो आप बात कर रहे हैं सारिम की, तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं वहाँ के एसएसपी साहब जो हैं। मगर मैं अगर आपको यहाँ की बात करूँ तो जिस वक्त उनके पेरेंट्स आए हैं शाम में
और उन्होंने आके पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने सबसे पहले तो ये किया कि वो उसकी रिपोर्ट लिखी है, उसको रजिस्टर किया है रिपोर्ट को, और फिर वो सबसे पहले तो गए हैं लियारी नदी जो उनके बिल्कुल घर के सामने ही है, क्योंकि सबसे पहला शक ये जाता है कि ऐसा तो नहीं कि लियारी नदी जो है उसमें कहीं बच्चे को खाना खासा ना गिर गए हों। उसमें 1122 को कॉल की गई और जो एडी है उनको कॉल की गई, तमाम को बुला के साथ में सर्चिंग करते रहे। इन बिटवीन हम सीसीटीवी कलेक्शन की तरफ भी जाते रहे कि सीसीटीवी कलेक्शन हो जाए। तो ये वहाँ पर थोड़ा सा एक इशू ये आ रहा है कि वहाँ पर सीसीटीवी का मतलब कोई रुझान नहीं है सारी चीजों का, प्लस वहाँ लाइट नहीं होती है, तो हमें सीसीटीवी कलेक्शन में भी बहुत ज्यादा इश्यूज आए हैं वहाँ पर। अच्छा, अब आप हमारे साथ हैं तो ये भी बता दें कि एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बच्चों का गायब होना, अगवा होना, मतलब इतने ज़्यादा एक साथ ही हो रहे हैं तो इनके पीछे कोई ग्रुप है, कोई नेटवर्क है, तो क्या ऐसे कोई शवाहिद मिले हैं? क्योंकि ये तो ऊपर नीचे की चीज़ें हैं और कुछ समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। और ख़ासतौर पे ये लेटेस्ट जो 2 बच्चे हैं ये तो गायब ही हो गए, मिल ही नहीं रहे। ऐसा मेरे सामने ऐसे कोई अभी तक नहीं आया है। जो आप सुनी सुनाई बात करते हैं या इस तरह की कोई बात करते हैं, तो ऐसा भी सुनने में आया था कि कोई अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे कोई बंदा है जो बच्चे खरीदता है, उस पर भी बड़ा डिकॉय लगाया गया, बड़ा उसको हमने सर्च कराया, कोरंगी पुलिस भी उसको सर्च कराती रही, इस नाम का बंदा, कोई शक्ल का बंदा, वो हमने पूरा सर्च कराया। अब ये वो बातें हैं जो सुनी सुनाई है, मगर हम तो सुनी सुनाई पे भी काम कर रहे हैं ना। अब आप इसी बच्चों के मामले में आप ले लें अगर, तो हमें अगर कोई ये भी कहता है ना कि इन दोनों बच्चों को मैंने बिल्कुल नदी के किनारे पे मैंने इनको देखा था, ये खेल रहे थे, उस पर भी हमने 3 दिन पहले अगेन हमने फिर पूरा सर्च ऑपरेशन किया। वो वहां पर एक दलदल है, उसको हमने पूरा पानी को उसको मशीनरीज मंगवा के सक करवाया, उसमें तमाम चीजों को चेक कर रहे हैं हम। मतलब ये वो सारी एक्सपेक्टेशन है जो आप कहते हैं कि यार ये भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, जो भी, तो मैं ये समझता हूँ जितनी मेरा एक्सपीरियंस कह लें या जितनी अकल कह लें, या हमने जो लोगों से शेयरिंग की, ऑफिसर्स के साथ शेयरिंग करते हैं, अब तक कोई ऐसी चीज रह नहीं गई है कि जो हमने नहीं की हो। सर, जिन कुत्तों की बात की जा रही है वो हैदराबाद से मंगवाए गए, फिर सेफ सिटी, आपने कहा कि कैमराज नहीं थे, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, आप शायद अगर होता तो फिर मदद मिल सकती, फॉरेंसिक लैब भी आपको पता है करीब नहीं है। सो क्या इस तरह की चीज़ें आप लोगों की तफ्तीश के लिए इंटेग्रल होती हैं? अगर आपको इन तमाम चीज़ों से सहूलत मिल रही होती या इवन सेफ सिटी के कैमरास की फुटेज ही होती, तो आपको लगता है कि आप कोई भी केस और ये भी ज़रा बेहतर और जल्दी सॉल्व कर पाते? देखिए, पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ही नेसेसरी होती हैं। अगर आप दुबई की मिसाल ले लें तो वो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो सारे अपना दुबई को या अब यूएई को आप ले लें तो वो उसको चला रहे हैं। अभी हम भी इंशाल्लाह उसी तरफ ही जा रहे हैं, जैसे आपके सेफ सिटी कैमरास वगैरह जो लग रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप भी उसी तरह से ही सारी चीज़ों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे होंगे और उसी से यूजेज से सारी चीज़ें चल रही होंगी। मगर ये बहुत नेसेसरी है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इंटेग्रल तो होता है। बहुत शुक्रिया आपने सही कहा है आरिफ अजीज साहब। वैसे सिटी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। भाई टेक्नोलॉजी को मतलब फुल ऑन अब ले आए और जो प्लान्स है ना उनको भी अब कंप्लीशन पे आप कर दें, बिकॉज जो हालात हैं हमारे देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा कि वो बच्चे गायब कहाँ हो गए हैं। और यहाँ अगर कोई कैमरास वगैरह कुछ होते, कोई काम कर रहे होते हैं, अगर लगे भी हुए हैं, क्योंकि हमें अक्सर ये भी बताया जाता है ना कि जी लगे तो हैं बट दे आर नीड टू बी इन वर्किंग कंडीशन, दे नीड टू डू द जॉब दे आर पुट अप देयर फॉर, तो फिर कोई बात चले, वरना हम बाकी दुनिया से क्या अपना मुकाबला करें। मतलब आए रोज़ हमें तो फिर इस किस्म की खबरें आएंगी। आई एम जस्ट थिंकिंग कि जिसका मतलब उनके माँ बाप का क्या हाल होगा उन 2 बच्चों का जिनका कुछ पता ही नहीं है कि वो जिंदा हैं, कहाँ गए। एंड वी डोंट वांट टू स्टे अ लॉट बिकॉज वी आर होपिंग कि वो रिकवर हो जाएं किसी तरीके से, लेकिन जितने फिर दिन गुजर जाते हैं, अब तो हफ्तों हो चुके हैं। और आपको पता है हम सुबह मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया हुआ था, वन ऑफ द व्यूअर्स, पीपल आर स्टिल डिस्टर्ब्ड अबाउट सारिम्स केस। यस, कि वो तो उसको तो चलो मिल गया, पता भी चल गया कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन फिर आगे क्या हो रहा है। अब लोग उसका क्लोजर चाहते हैं कि पता तो लगे कि किसने किया। अच्छा, दूसरी चीज ये जो 2 बच्चों की हम अभी बात कर रहे हैं, गार्डन से जो उठे हैं, वो घर के बाहर खेल रहे थे। वी डू नॉट लिव इन अ वर्ल्ड
जहां आप अपने इतने छोटे बच्चों को मैं तो कहती हूँ किसी भी उम्र के, लेकिन इतने छोटे बच्चों को आप अकेले विदाउट सर्वेलेंस घर के बाहर छोड़ दें। या तो आप खुद बैठे हो ना सामने, और जब झूले बच्चे वगैरह ले रहे होते हैं, गार्डन में बैठे होते हैं, कहीं पार्क वगैरह में, तो दैट्स अनदर स्टोरी, बट टू लेट देम गो, और फिर आप घंटा अपने किचन में लगे हो और आपको पता है कि ठीक है बच्चे किस दुनिया में रह रहे हो। सो ये भी एक चीज़ है।